इनसे पूछता हूँ, कल को अगर ये देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ये देश की इकोनॉमी कैसे सुधारेंगे? नहीं नहीं, हम क्यों बताएं अपना फार्मूला? इन्हें फॉर्मूला की जरा स्पेलिंग ही पूछ लो, फॉर्मूला की स्पेलिंग क्या होती है? यार मैं कोई स्कूल में गया हूँ? देखिए, ये सिर्फ राहुल गांधी को पार्लियामेंट में बक 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 करनी है, सिर्फ राहुल गांधी को पार्लियामेंट में बदतमीजी करनी है, सिर्फ राहुल गांधी को पार्लियामेंट में रूलिंग पार्टी को बोलने नहीं देना। जो बात कहते थे कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, 8500 रुपए देंगे, आज युवाओं को जब सरकार कुछ देना चाहती है तो दंगा हुटिंग करते हैं, सदन की मर्यादा गिराते हैं। तो इनका चरित्र चित्रण 50 सालों से जनता देगी। ऊपर राहुल, नीचे राहुल, चारों तरफ राहुल ही राहुल है। जहां मर्जी चले जाओ, बस में चले जाओ, ट्रेन में चले जाओ, सब राहुल जी की बात कर रहे हैं। ऐसे क्यों कर रहे हैं लोग? अब ये तो लोगों को पता होगा, हमें तो पता नहीं। क्यों कर रहे हैं राहुल? राहुल क्यों कर रहे हैं? ये छड़पड़ाहट कौन कर रहा है? आपने किसी के नाम से सुना है? सिर्फ इस देश में अलगलाना बलगलाना विपक्ष का काम है। और जो 99 के लेकर आज विपक्ष का ओहदा लेकर आज जो हाय हाय मचा रहा है, जब 50 साल इनकी सरकार थी, यही दिल्ली में लाठियां बांधी थी, कर्फ्यू लगते थे, यूपी में दंगे होते थे, जब इनको याद नहीं है कांग्रेस की। और जो मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा, आज सदन में जो बहिष्कार करते हैं, जो सदन के उससे भागते हैं, जो सदन से कहते थे हम बेरोजगारी के मुद्दे उठाएंगे, महंगाई का मुद्दा है, जब सरकार बात करती है तो मुंह दबा के बाहर भाग जाते हैं। ये इसका दोहरा चरित्र है। जनता आज अपने आपको ठगा महसूस करे, जो सांसद इनके विपक्ष के जिताए हैं, आज वो असहाय है। जो बात कहते थे कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, 8500 रुपए देंगे, आज युवाओं को जब सरकार कुछ देना चाहती है तो दंगा हुटिंग करते हैं, सदन की मर्यादा गिराते हैं। तो इनका चरित्र चित्रण 50 सालों से जनता देगी। देखिए, लोकतंत्र की परिभाषा है, लोकतंत्र विपक्ष मजबूत दिया और मजबूत दिया राज्यसभा में। जब मोदी जी आए थे 2014 में, राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के बहुत कम सांसद थे, फिर भी देश का लोहा मनवाया, सारे बिल पास करे। ये चाहते डरा कर राजनीति करना, और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को डरा के राजनीति करना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं हमारे, उनको कौन डरा सकता है? वो तो सबसे बड़े हैं। फिर आप हुटिंग कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, भाषण नहीं देने दे रहे, वॉकआउट कर रहे हैं आप, ये क्या है? हम तो अपने नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहे हैं। मोदी जी तो 37% के प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है वो 63% जनता के प्रतिनिधि हैं। कैसे वो 37 के, आप 63 के कैसे? 99 सीट आपकी आई है। 100 में से बता रहा हूँ मैं, यही देश की जनता जो 63% है उसका। आपके साथ कितने हैं? क्या आपको कितने परसेंट ने सपोर्ट किया? हमारे पास तो 63% का होता है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष यही विडंबना है। ये बुजुर्ग होकर कुछ करें, जब हमारे जैसे युवा कहेंगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ये तो सिखा के भेजे हैं। ये देखिए, ये हर एक चीज में इस देश के युवा को अग्निवीर के नाम पर जलाने का काम, और जो बात कर रहे हैं जब अग्निवीर के ऊपर झूठ फैलाने का काम, इस विपक्ष का हमेशा चरित्र राज चित्रण रहा है। हमेशा इस देश में डरा कर, धमका कर और कर्फ्यू देकर, दंगे देकर इस देश में राज 50 साल इन्होंने किया। आज एक भी दंगा बता दिया 10 साल में नहीं किया, डरा कौन सकता है? बता देना एक दंगा। आज बाबा के आज हाथरस गए थे राहुल गांधी, बाबा का नाम तक नहीं लिया। कहानी एक्शन होना चाहिए, कुछ नहीं बोले, गोलमोल करके। वहाँ रूपरेखा देखने गए थे, उसके बाद निश्चिंतन करके बता दिया जाएगा। 121 लोग मर गए, अब रूपरेखा चिंतन होगा। यार देखने तो गए थे वहाँ, अफसोस बनाएंगे ना। वहाँ तो चले जाते हैं, जहाँ पर इनकी सरकारें वहाँ नहीं जाते, कर्नाटक नहीं जाएंगे, पश्चिम बंगाल नहीं जाएंगे। जहाँ पर कहते हैं महंगाई महंगाई, कर्नाटक में 4 रुपए डीजल बढ़ा दिया, हिमाचल में 3 रुपए बढ़ा दिया, और ये महंगाई कम करने का वादा करते हैं। तो इन लोगों का हमेशा, आज किसानों की याद कर रहे हैं, जब किसानों के टमाटर 200 बिक रहे थे, हाय हाय महंगाई, हाय हाय महंगाई। अब बारिश का मौसम आ गया, टमाटर का लाल लाल रंग बढ़ने लगा, तो ये राजनीति से बाज नहीं आएंगे। किसानों के हित के बिल के जब पास हुए, किसानों को फायदा होना चाहिए था, तो सारे रोड जाम करके इस विपक्ष ने काम किया है। और विपक्ष ने हमेशा तो इन्होंने ही बंद कर रखा है, कुंडली बॉर्डर जो है वो बंद होकर रखा है अभी भी। मैं तो प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा, हमें आने में 1-1 घंटा लग जाता है, वहाँ जाम लग जाता है, तो कृपया करके वो बॉर्डर खुलवा दिया जाए। वो तो खुलवा दिया जाए। हाँ। देखिए, बॉर्डर खुलवाने का काम तो किसानों के हित की बात आती है तो ये है। तो जो बात करें, और ये जो किसानों जैसे इस दिल्ली में
इस दिल्ली में 200 रुपए गज की 475 में, इसी कांग्रेस ने 475 रुपए का मौजूद है। दिल्ली में इतना बुरा हाल मचा, डीडीएस है आज तक, जिसने 87 में फार्म भरा था, 2005 में उनको प्लॉट मिल रहा। तो ये बात करते हैं विकास की, आज विकास की गति देख रहे हैं चौधरी। आज इनको युवा सिटी तो दिखा दो, वो तो बता दो जो एमपीओ ने गोद ले रखे गांव। लेट मी आस्क, स्मार्ट सिटी होती क्या सर? बताइए, जवाब दीजिए भाई 100 स्मार्ट सिटी की बात हुई थी, होती क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन? को तुम दिखाओगे तो ही तो बताएंगे हम। स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है? कोई दिखाओगे, देखिए, तुम नहीं नॉर्मल बोला, हमने तो सिटी नहीं बोला। और स्मार्ट सिटी का डिफरेंस क्या होता है? नहीं जो हमारे को फरीदाबाद के और करनाल के अरे सर, आप पहले स्मार्ट सिटी तो बताओ, होता क्या है स्मार्ट सिटी? तो 10 साल में तुम्हें यही नहीं पता लगा, तुम आ रही, तुमने ही बताया, हमें तो मुझे तो पता है व्हाट इज स्मार्ट सिटी। हमने तो इनसे तो पूछो स्मार्ट सिटी होती क्या है? देखी नहीं है। जैसे ये वही लोग हैं जिनको नीट के बारे में बोल रहे हैं, बट दे डोंट नो व्हाट इज नीट। ठीक है, जिनको बोलना है कि देश के संविधान के बारे में, जिनको संविधान का बेसिक नहीं पता। ठीक है, ये वही लोग हैं जिनको देश में टिप्पणी पास करनी है। स्मार्ट सिटी तो स्मार्ट, यही नहीं पता देश में कितना डेवलपमेंट हो गया, उन्हें यही नहीं पता होगा डेवलपमेंट होता क्या है। 100 स्मार्ट सिटी दे दिए क्या? क्यों नहीं दिए सर? कंस्ट्रक्शन क्या नहीं हो रहे? कितनी स्मार्ट सिटी दे दी है? फरीदाबाद 50 से ज्यादा स्मार्ट सिटी इस समय देश में बन चुकी है। 50 से ज्यादा स्मार्ट सिटी। आपको क्या लगता है कि रातों रात स्मार्ट सिटी बन जाती है क्या? स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट यही होता है कि आप बेसिक सिटी की तरह स्मार्ट सिटी बता दो सर। उसमें आपका टेलीकॉम, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, रेलवे आपका कम्युनिकेशन, सब कुछ उसमें ऐड होता है। दैट इज कॉल्ड स्मार्ट सिटी। जुलाई में ठीक है, अंबानी जी ने डाटा के पैसे बढ़ा दिए। देखिए, इन्हें सिर्फ अंबानी, ठीक है, इन्हें सिर्फ मोदी अंबानी के अलावा कुछ नहीं पता। इन्हें ये नहीं पता अगर देश में अंबानी है तो अंबानी कितना एम्प्लॉयमेंट, कितना शादी की चिट्ठी देगा क्या सोनिया को, राहुल को? अच्छा देखिए, हाँ, चले जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। चले जाएंगे शादी में। सर आपको जब आपके घर आ रहे हैं तो जितनी भी है कंपनीज है, टाटा, रिलायंस, ये देश में कितना एम्प्लॉयमेंट दे रही है। जितनी भी कंपनी है, टाटा, रिलायंस, क्या जितनी अंबानी की अडानी कंपनी है, इन्होंने देश में कितना डेवलपमेंट करा है। आपको इसका बेसिक भी आइडिया है? बोल के रहे हो? नहीं आइडिया क्यों नहीं है यार, हमने कल ही सुना था। कितने अंबानी ने, कितने अडानी ने पोर्ट कंस्ट्रक्ट करे है, कितने अंबानी और अडानी का एयरपोर्ट डेवलपमेंट में हाथ रहा हो, कितना उनका जो कहते हैं रोड्स मिनिस्ट्री, इनमें बनाने में उनका हाथ रहा हो, कितना अंबानी और अडानी का देश में शेयर होल्डर पर ऊपर उठाने का काम हो। इनको कुछ नहीं पता, इन्हें सिर्फ गाली देने के अलावा और कुछ नहीं आता। गाली गुली हम नहीं देते, कुछ नहीं आता। हम गाली मैं आपको नहीं कह रहा, मैं पूरी कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को कह रहा हूँ यहाँ पर। उन्हें सिर्फ मोदी अंबानी, मोदी अडानी बोलना है। सर कल को अगर राहुल गांधी पार्लियामेंट में अगर ऐसा प्राइम मिनिस्टर बनेगा ना, वो खुद दोस्ती करेगा सर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ। मैं बता रहा हूँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके मुंह में घी शक्कर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। वो खुद दोस्ती करेगा, फिर उसको बकने वाला कौन होगा? फिर उसको कौन समझाने वाला होगा तो अडानी से और अंबानी से दोस्ती कर रहा है? सर ये तो सिंपल सी बात है। आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? नहीं, भैया ने बोला हमारे तो बनेगा ही बनेगा, हमने तो वोट दिए, हमने तो वोट दी थी बनाने की। इसमें क्या बात? ये एक ऐसे इंसान को प्रोत्साहित कर रहे हैं जिस इंसान ने पूरे हिंदू समाज को लेकर अभी कलंक बन चुका है पूरे पार्लियामेंट में। ये ऐसे इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं जिसको आर्मी की बेसिक नॉलेज नहीं है। ये ऐसे आदमी हम तो पहले कर रहे हैं, ये ऐसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं जिसने इमरजेंसी लगा के कॉन्स्टिट्यूशन पहले से तो कर रहे हैं, आप जन्म से कर रहे हैं उनको, लेकिन दूसरा जो मोदी सरकार है उसने भी तो अच्छा काम किया है ना। नहीं दिखेंगे सर, अंधे ये लोग, अंधे हैं। बताना कौन सा अच्छा काम किया? अब देखिए, राहुल गांधी के 10 अच्छे काम बताइए। अरे राहुल गांधी के हाथ में कलम ही नहीं आई अभी तक। कुछ तो करा होगा। 2014 से पहले कांग्रेस ने कुछ तो अच्छे काम करे होंगे। वो क्या काम करेगा? मोदी से पहले तो गाड़ी थी राहुल के पास। राहुल जी ने, राहुल जी पे कोई जिम्मेवारी थी नहीं। पार्टी ने 2014 से पहले क्या अच्छे काम करे? पूरा गुड़गांव का जमीन खरीद के अपने जीजा को दिलवा दिया, यही तो काम हुआ है। देखिए सर, सिंपल, अरे ये ना, ये रूढ़िवादी मानसिकता के लोग हैं जिन्हें जीजा तो जीजा होता है। राहुल गांधी के हाथ में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। तो जीजा को सब कुछ दे देंगे, देश गिरवी रख देंगे जीजा के पास। देश दोष का मामला नहीं है, बाकी जीजा जो कहता हूँ। मैं इनसे पूछता हूँ, कल को अगर ये देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ये देश की इकोनॉमी कैसे सुधारेंगे? नहीं, हम क्यों बताएं अपना फार्मूला? इन्हें फॉर्मूला की जरा स्पेलिंग ही पूछ लो, फॉर्मूला की स्पेलिंग क्या होती है? यार मैं कोई स्कूल में गया हूँ? देखिए, ये गए पढ़े लिखे है नहीं, ये कभी स्कूल में नहीं गए। इन्हें गंदी राजनीति में घुसना है, इन्हें मोदी को गाली देना है, इन्हें मोदी की नीतियों को गाली देना है, इन्हें राहुल गांधी
ये अंधविश्वास, मैं तो कहता हूँ जैसे बोलते हैं ना कि अंधविश्वास, हमने गाली कहते हैं ना कि मोदी वाले लोग अंधविश्वास, मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी अंधविश्वास है सर, पूरी पार्टी अंधविश्वास है। पढ़ो तो सर, बेसिक तो लाओ अपने अंदर। आप 10 काम राहुल गांधी के नहीं गिना पा रहे राहुल जी काम थोड़ी करते हैं, राहुल जी के पास क्या काम बोलो 2 मिनट रुक जाओ। यार राहुल जी के पास क्या काम है? राहुल अरे तो भैया उससे पहले तो था ना 10 साल से पहले तो सरकार थी कांग्रेस की, खुद ही कह रहे हैं, राहुल गांधी काम क्या कांग्रेस की। तो राहुल गांधी काम किया जब काम नहीं करता, नहीं भाई जो काम आपको अच्छा रखा क्यों है फिर? यार राहुल जी तो आप राहुल नेता गांधी को पर रखा क्यों है? जब काम नहीं करता तो रखा क्यों उसको? यार काम, यार उनके हाथ में कोई कलम आएगी तभी तो करेंगे। 10 साल पहले तो कलम थी। कलम तो थी, फिर क्यों नहीं बनाया उसे? राहुल गांधी अमेरिका में जेल गया था, बांसगठन एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था, वाजपेयी छुटाया, ये क्यों नहीं बता रहे हैं? उसको बार बार पप्पू पप्पू कह रहे हैं। नहीं हम कुछ नहीं कह रहे। मैं तो ये पूछता हूँ, जब राहुल गांधी ने आज तक कुछ नहीं करा तो राहुल गांधी को रखा क्यों है? उसके पास हीरोइन थी। क्यों रखा है सर? सिर्फ राहुल, मैं बता रहा हूँ, सुनो, सिर्फ राहुल गांधी को पार्लियामेंट में बक 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 करनी है, सिर्फ राहुल गांधी को पार्लियामेंट में बदतमीजी करनी है, सिर्फ राहुल गांधी को पार्लियामेंट में रूलिंग पार्टी को बोलने नहीं देना, सिर्फ इस चीज के लिए राहुल गांधी को रखा गया है।